वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स इन द यूज ऑफ टेंसेज। टेंसेज में एरर्स को कैसे डिटेक्ट करना है और उन एरर्स को फिर कैसे करेक्ट करना है, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके दो हिस्से हों। नाम से जाहिर है कंडीशन। कंडीशन का मीन होता है शर्त। कंडीशनल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके पहले हिस्से में कोई शर्त दी गई हो और दूसरे हिस्से में रिजल्ट हो। कैसे? अगर वो मेहनत करता तो वो कामयाब हो जाता। कंडीशन को हमेशा किसके साथ लिखते हैं? इफ़ के साथ। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। ठीक है। पहला रूल ये है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस के पहले हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो आप दूसरे हिस्से में वुड हैव या शुड हैव या माइट हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। कैसे? इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड पास। तो क्या हो जाएगा? इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। इफ ही वेंट टू लाहौर ही वुड हैव ब्रॉट टाइज फॉर मी। तो क्या होगा? इफ ही हैड गॉन टू लाहौर ही वुड हैव ब्रॉट टाइज फॉर मी। सेकंड रूल है कि हमेशा लेट और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं। लेट हिम ले देयर। लेट आया है, ठीक है। लेट के बाद हमने पढ़ा कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या हो जाएगा? लेट हिम लाई देयर। ही डिसाइडेड टू हैव गॉन देयर। क्या हो जाएगा? ही हैव डिसाइडेड टू गो देयर, क्योंकि टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। टू गो देयर आएगा। थर्ड रूल है हमारे पास कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करें। कौन सा वर्ब यूज करें? हेल्पिंग वर्ब यूज करें। कैसे? वाई ही कराइज। ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कराइज आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिगर है और प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या लगाते हैं? डू या डज लगाते हैं। ही आया तो उसके साथ क्या लगाएंगे? डज। तो क्या हो जाएगा? व्हाई डज ही कराए। फोर्थ रूल है हमारे पास कि फॉरबिड या फॉरबेड के बाद आपने नॉट नहीं लगाना। ही फॉरबेड मी नॉट टू स्मोक। तो क्या हो जाएगा? ही फॉरबेड मी टू स्मोक, क्योंकि फॉरबेड या फॉरबिड के बाद आपने नॉट नहीं लगाना। ठीक है। पांचवा रूल है हमारे पास कि एज इट, एज इफ, एज दो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, आई विश, आई वुड रेदर। इन अल्फाज के बाद या तो आपने वर लगाना है या क्या लगाना है? पास्ट टेंस लगाना है। कैसे? ही ऑर्डर्स मी एज इफ आई एम हिज ब्रदर। ठीक है। वो मुझे ऐसे हुक्म देता है जैसे मैं उसका भाई हूं। तो क्या हो जाएगा? एज इफ आया, एज इफ के बाद हमने पढ़ा है कि क्या लगाते हैं? पास्ट टेंस लगाते हैं या वर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर हिज ब्रदर। आई वुड रेदर यू अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो क्या हो जाएगा? आई वुड रेदर यू अप्लाइड फॉर द पोस्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके बाद या तो पास्ट टेंस आएगा या क्या आएगा? वर आएगा। इट इज़ टाइम वी गो आउट। ठीक है। इट इज़ टाइम आ गया तो इसके साथ ये कौन सा टेंस यूज हुआ है? ये प्रेजेंट का टेंस यूज हुआ है। गो प्रेजेंट में यूज होता है। तो क्या होगा? वी वेंट आउट। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो क्या होगा? इट इज टाइम वी वेंट आउट। छठा रूल है हमारे पास कि ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, रिगार्ड, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट। इनके बाद हमेशा क्या आता है? एज आता है। शी इज रिगार्डेड द ओल्डेस्ट वोमेन इन द स्ट्रीट। तो हो क्या हो जाएगा? शी इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट वोमेन इन द स्ट्रीट। ही इज डिस्क्राइब्ड द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही इज डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। डिस्क्राइब्ड एज आएगा, ट्रीटेड एज आएगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने स्टार्ट की हुई है इंग्लिश ग्रामर रूल्स लेक्चर सीरीज, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स की लेक्चर सीरीज। ठीक है। हम तमाम रूल्स इस सीरीज में पढ़ेंगे और आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये लेक्चर्स 1 MCQ पेपर की प्रिपरेशन के लिए, PPSC, FPSC और CSS में भी आपको हेल्प करेंगे। CSS में कैसे हेल्प करेंगे? आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, क्योंकि राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ग्रामर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।